आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंट यानी प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 800 का 4% यानी कि हमें 800 का 4% निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर 800 ज्यों का त्यों लिखेंगे। का मतलब गुणा होता है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे और 4 यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो यहाँ पर बटे में हम लोग 100 लिखेंगे। अब कटता है तो कटाएंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब ये बचा 8 और ये बचा 4, 8 में 4 से गुणा कर देंगे तो ये होगा 4 का 32। इस प्रकार से 800 का 4% 32 होगा। आइए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 256 का 20%, अर्थात हमें 256 का 20% निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 256 ज्यों का त्यों, का मतलब गुणा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 20। अब यहाँ पर 20% है तो प्रतिशत का मतलब बटा में 100, तो यहाँ पर बटे में लिखेंगे 100। अब ध्यान देंगे यदि कटता है तो कटाएंगे, यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य को कटाएंगे। अब यहाँ पर नीचे बचा है 10, इसे हम लोग ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं और ऊपर वाली संख्या को गुणा करते हैं। तो ऊपर वाली संख्या यानी कि 256 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 पाँचे 10 के 11 का 1 हासिल 1, 2 दूनी के 4 1 5, यानी कि ये हुआ 512 बटे में 10। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बटे में 10 है और यहाँ पर 1 शून्य है तो दाईं ओर से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 51.2, यानी कि 256 का 20% 51.2 होगा। आइए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है 439 का 9%, अर्थात हमें 439 का 9% निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर 439 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। का मतलब होता है गुणा और ये 9 ज्यों का त्यों, प्रतिशत का मतलब हुआ बटा में 100। अब ध्यान देंगे ऊपर नीचे की संख्याएं कट नहीं रही है तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और बटे में 100 ज्यों का त्यों छोड़ेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, 9 से 439 में गुणा कराएंगे। तो चलिए गुणा कराते हैं। तो 9 में 9 से 9 81 का 1 हासिल 8, 9 में 3 से 9 3 27, 8 35 का 5 हासिल 3, 9 चौका 36, 3 39, ये हो गया 3951 बटा 100। यहाँ पर ध्यान देंगे 1 के बाद 2 शून्य है तो हम लोग दाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा 39.51। इस प्रकार आप आसानी से प्रतिशत के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।